Hello, YouTube family. I'm an anonymous IAS aspirant. I'm also an anonymous IAS aspirant. So मेरा जो स्ट्रेटजी है, मैं भी एक IAS के लिए तैयारी कर रही हूँ यूपीएससी 2023 के लिए. सो व्हाट एम आई फॉलोइंग एज अ स्ट्रेटजी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. ठीक है, तो मैंने GS2 का एक टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस, वन ऑफ द टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहाँ से कम मेंस में 4 से 5 क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं फ्रॉम 2014. 2013 में इसके 7 क्वेश्चंस आए थे एंड फ्रॉम 2014 टू 2021 अभी तक 4 से 5 क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं. तो मैंने इसके सिलेबस को कैसे डिकोड किया है और इसकी प्रिपरेशन मैं कैसे कर रही हूँ और ये सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. अगर इससे किसी को फ़ायदा होता है सो आई एम वेरी ग्लैड, और अगर किसी के पास और सजेशंस हैं सो दे कैन कमेंट. तो सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशंस GS2 का टॉपिक है और इसका सिलेबस बाय द यूपीएससी जो हमें प्रोवाइड किया गया उसको मैंने चैप्टर्स में डिवाइड कर लिया है. तो चैप्टर्स में कैसे डिवाइड कर लिया है? पहला टॉपिक है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, दैट इज चैप्टर 1 फॉर मी. उसके बाद चैप्टर 2, बायलेटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट. वो सारे बायलेटरल या रीजनल या ग्लोबल ग्रुपिंग्स या फिर एग्रीमेंट जो जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है या फिर वो इंडिया को अफेक्ट कर रहे हैं या फिर वो इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहे हैं. ऐसा जरूरी नहीं कि डायरेक्टली इंडिया इन्वॉल्व ही हो उसमें. इफ दे आर अफेक्टिंग द इंडियाज इंटरेस्ट तो वो एग्रीमेंट या ग्रुपिंग या रीजनल बायलेटरल ग्रुपिंग्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक. थर्ड वन इज इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसीज फॉर देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट. जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, एजेंसीज हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनके मैंडेट क्या क्या है हमारे कंट्रीज पर, या इंटरनेशनल मैंडेट्स क्या है, तो वो. चैप्टर 4 है कि इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडिया. मतलब कोई भी डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज है उसकी कोई भी पॉलिसी या पॉलिटिक्स होती है उसका इंडियाज के इंटरेस्ट पे क्या फर्क पड़ता है, और इंडियन डायस्पोरा पे, यानी कि वो लोग जो फॉरेन कंट्री में जो इंडियन लोग रहते हैं, इंडियन सिटीजन्स रहते हैं, तो या फिर जो NRI हो गया, अभी इंडियंस ही हैं, तो उन उस डायस्पोरा पे क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको. तो इस तरीके से ये 4 टॉपिक दिए हुए हैं बहुत अच्छे से GS2 के सिलेबस में, इंटरनेशनल रिलेशंस. तो मैंने उनको निकाल के इनको चैप्टर वाइज डिवाइड कर लिया और फिर क्या किया, एक एक पेज पे मैंने एक एक टॉपिक लिख लिया है. चैप्टर 1 इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, देन दूसरे पेज पे चैप्टर 2 bilateral regional global grouping agreement involving India or affecting India's interest. Chapter 3 important international relations agencies for their structure mandate. And chapter 4 is the effect of policies politics of developed and developing countries. Next, क्या किया, अब ये तो मुझे चैप्टर्स के नाम तो पता चल गए, वो मैंने सिलेबस से, यूपीएससी के सिलेबस से चैप्टर्स के नाम देख लिए. लेकिन इन चैप्टर्स के अंदर मुझे पढ़ना क्या है, क्योंकि अब टॉपिक तो बहुत वाइड है और रोज न्यूज़ आती है कुछ ना कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ का, 1 2 या 3 पेज, 1 2 पेज तो आते ही एटलीस्ट द हिंदू में. तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, वो टॉपिक्स मुझे कैसे पता चलेंगे. तो उसके लिए हमारे पास दूसरा सोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, तो पहला सोर्स जो यूपीएससी द्वारा प्रोवाइड किया गया है दैट इज सिलेबस, जहाँ से मुझे चैप्टर्स पता चल गए. अब उस चैप्टर्स के अंदर मुझे क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं वो मुझे कहाँ से पता चलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके. तो फिर मैंने सेकंड स्टेप किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये मैंने कुछ क्वेश्चन साइड में लिखे हुए हैं, तो जो कि चैप्टर 1 में आएंगे, यानी कि इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन. हमारे नेबरहुड कौन है? चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ठीक है, मालदीव्स एंड श्रीलंका. तो उनको लेकर क्या क्या क्वेश्चंस आ चुके हैं GS2 में, तो वो क्वेश्चंस मैंने 2013 से लेके अब तक 2021 के क्वेश्चंस को लिखा और उसको एनालाइज किया कि किस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहला देखो इंडिया श्रीलंका का रिलेशन. तो ये आया कि श्रीलंका में क्राइसिस आई है तो उसमें इंडिया का एज अ फ्रेंड क्या रोल रहा है. तो यानी कि इंडिया श्रीलंका वन ऑफ द टॉपिक. इंडिया चाइना, और चाइना के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो उनके इकोनॉमिक रिलेशंस, जो ट्रेड है वो, और इन चाइना के जो डेवलपिंग मिलिट्री पावर है उसको लेके इंडिया के क्या इंटरेस्ट पर फर्क पड़ता है वो, यानी इंडिया चाइना. और उसके अलावा अगर पाकिस्तान से लेकर देखें तो पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान का टेररिज्म को लेकर क्वेश्चंस है. ठीक है, और बांग्लादेश को लेकर जो भी अलग अलग एग्रीमेंट्स होते रहते हैं वो सब.
ठीक है। अफगानिस्तान में मेजरली से अगर 2013 की करंट अफेयर्स देखें तो उस टाइम पे ये था कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स को रिमूव किया गया था, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इंडिया के इंटरेस्ट पे। तो मैंने क्वेश्चंस को इस तरीके से भी एनालाइज किया कि अगर हम क्वेश्चंस को देखते हैं तो क्वेश्चन जो है कंटेम्प्रेरी, उसमें इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हो, वो तो रहेगी ही, लेकिन क्वेश्चंस करंट अफेयर से ही बन रहे हैं। आप देखो देखो श्रीलंका क्राइसिस, दैट इज करंट अफेयर। चाइना का मिलिट्री पावर राइज, दैट इज आल्सो कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर। ठीक है। 2016 में सार्क का वो हुआ था, हाँ, मतलब वहां से इंडिया ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया, तो उससे एक तरीके से ग्रुपिंग से अपना हटा ही लिया था, तो पाकिस्तान ने भी कई सारे एग्रीमेंट को डिसएग्री करना शुरू कर दिया। तो वो एक तरीके से 2016 का, 2015 में हमारी अप्रोच हो रही थी कि वी आर अप्रोचिंग द पाकिस्तान सॉफ्ट पावर पॉलिटिक्स यूज करके टेररिज्म को खत्म करेंगे, वो 2015 की करंट न्यूज थी। तो यहाँ पर अगर हम सारे देखें तो एक्चुअली ये क्या कर रहा है, करंट अफेयर से रिलेटेड ही टॉपिक को उठा रहा है। अब लेकिन करंट अफेयर्स तो बहुत सारा होता है, तो करंट अफेयर्स में भी कौन सा, श्रीलंका, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश। ठीक है। अभी तक के ये है, इंडिया अफगानिस्तान, तो ये लेके चल रहा है। ठीक है। इंडिया नेपाल, तो ये सारे हैं। तो अब मुझे टॉपिक समझ में आ गए एक तरीके से कि ये टॉपिक्स मेरे हो गए, यानी कि इंडिया श्रीलंका, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया अफगानिस्तान, ये मेरे टॉपिक्स हो गए। अब पुराने क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से भी मिल जाएंगे, या फिर बुक्स भी आती हैं आप जिनको ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, या ऑफलाइन भी आप अमेजोन वगैरह से परचेज कर सकते हो। तो वहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं, तो वहाँ से आप हिंट ले सकते हो, अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकाल सकते हो। ठीक है। ये हो गया। लेकिन यही क्वेश्चंस दोबारा से, थीम रिपीट हो सकती है बट क्वेश्चन रिपीट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। तो हमें करंट अफेयर्स कहाँ से तैयार करना है, बहुत अच्छा सोर्स है विजन आईएएस का, PT 365 मीन्स कंपाइलेशन इंटरनेशनल रिलेशंस, PT 365 मीन्स इंटरनेशनल रिलेशंस कंपाइलेशन ऑफ विजन आईएएस। वहाँ पर उन्होंने टॉपिक, जिस तरीके से ये मैंने 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, उन्होंने भी इस पूरे सिलेबस को 4 चैप्टर्स में ही डिवाइड किया है, और उसके अंडर में जो भी सब टॉपिक्स बनाए हैं जो करंट अफेयर्स में। अब जैसे इंडिया चाइना, आप उसकी वो कंपाइलेशन उठाओगे, वहां से आपका फर्स्ट चैप्टर के अंडर में ये दिख जाएगा आपको। तो इंडिया चाइना, तो चाइना के लैंड बॉर्डर लॉ अभी रिसेंटली आया है, 1971 का इंडो पाक वार का 50 ईयर्स पूरे हो गए, तो उसके ऊपर इंडस वाटर ट्रीटी हुई, तो वो इंडिया श्रीलंकन क्राइसिस, वो भी करंट अफेयर। अभी तालिबान का एंगेजमेंट, तालिबान, ठीक है, ये भी करंट में था। इंडिया नेपाल का रिलेशन, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया इन द ओशियन रीजन, इंडिया मालदीव्स। तो ये जितने भी करंट अफेयर से रिलेट, एक तो करंट अफेयर से भी रिलेट कर रहे हैं, पुरानी स्टैटिक इंफॉर्मेशन को भी रिलेट कर रहे हैं। इसके अलावा आपका ये सिलेबस में चैप्टर, सिलेबस को जिस तरीके से मैंने चैप्टर में डिवाइड किया, उन्होंने भी ऐसे चैप्टर वाइज ही दे रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी और इनकी इंफॉर्मेशन दोनों को कंपाइल करके आप आसानी से क्वेश्चंस को समझ पाओगे और एक अच्छी आंसर राइटिंग कर पाओगे। यहाँ पर इन लोगों ने आंसर्स कैसे दिए, जैसे अब इंडिया चाइना वाला टॉपिक के पहला वाला उठा लो, ये देखो, इंडिया चाइना इकोनॉमिक टाइज एट ए ग्लांस। इंडिया और चाइना के इकोनॉमिक टाइज, यानी कि कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, ट्रेड कितना है, और और क्या रिलेशंस हैं हमारे इकोनॉमी को लेके। उसके बाद यहाँ पे देखो ये टॉपिक दिया हुआ है कि रीजन फॉर इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन चाइना, चाइना के ऊपर इंडिया इतना डिपेंडेंट क्यों है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे क्या फ़र्क पड़ता है, किस तरीके से चाइना के इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इंडिया ने कदम उठाए हैं। इसके अलावा उनको चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने में क्या चैलेंजेस है इंडिया के पास, उसका वे फॉरवर्ड देन कंक्लूजन भी दिया हुआ है। तो अगर आप इसको बार बार पढ़ते हैं, तो एक तरीके से क्या होगा, आपके पास देखो कुछ तो मटेरियल होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। आप हवाबाजी में तो आंसर राइटिंग नहीं कर सकते, आपके आपके पास जब तक कंटेंट नहीं होगा तो हाउ कैन यू आंसर। ठीक है। तो ये कंटेंट आपको बहुत इजीली आपको प्रोवाइड करते हैं। कंटेंट आपका यहाँ पे पहले से ही कंपाइल होके मिल रहा है, तो हम क्यों नहीं इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंपाइल होके मिल रहा है, आप इसको अच्छे से पढ़िए, अपने हिसाब से इसके शॉर्ट नोट बनाकर इसको आंसर, या तो इसमें ही आप हाईलाइट कर लीजिए, अगर हाईलाइट करने से नहीं याद हो रहा है तो आप खुद के भी शॉर्ट नोट बना के कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस मैगजीन का एक और भी फ़ायदा है कि यहाँ पे ना मैप्स भी दिए हुए हैं, और ये आपके ब्लॉक डायग्राम्स भी दिए हुए हैं, तो जिनको आप आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो
तो मेरा यही है कि GS2 का इंटरनेशनल रिलेशंस, सबसे पहले मैंने 4 पेज में ये टॉपिक्स लिखे हैं, सिलेबस को डिकोड किया है, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिकोड किया, रियलाइज किया कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्वेश्चन से मैंने सब टॉपिक्स बनाए हैं और उन्हीं सब टॉपिक्स को लेकर जो विजन आईएएस की ये जो PT 365 मेंस की कंपाइलेशन है, वहाँ से टॉपिक्स, करंट अफेयर्स वाले टॉपिक्स उठाए हैं और उसके बाद आंसर राइटिंग किए। तो आप एनालाइज कर सकते हो कि देखो, इंडिया श्रीलंका क्राइसिस का क्वेश्चन आया है 2021 में, जो कि इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया चाइना वो भी आया है, तो आप इसको एनालाइज करोगे तो आपको लगेगा हाँ, दैट इज द गुड अप्रोच। आप इस तरीके से पहले इतना कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये एक तरीके से बेसिक प्रिपरेशन है। अगर आपकी इतनी प्रिपरेशन पूरी हो जाती है तो फाइनली आप एबल हो जाओगे कि आपको कुछ एडवांस, तो आप तब पढ़ोगे ना जब आपके पास टाइम है, जब आपने बेसिक्स पूरा किया हुआ है, आप आंसर्स कर पाओ। आप इतना भी कर लोगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि कोई भी टेस्ट सीरीज, जैसे फ्री टेस्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, इनसाइट पर है, दृष्टि पर है, इसके अलावा आईएएस बाबा पर है, तो वहाँ पर ना क्वेश्चंस होते हैं। तो आप ऐसा कीवर्ड सर्च करके इंटरनेशनल रिलेशंस, तो आपको वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, मींस आंसर राइटिंग के लिए। तो आप आंसर राइट, जब आपके पास यहाँ से आपके कंटेंट तैयार हो जाएगा, आप वहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये एक अप्रोच है मेरा, और आई होप आपको मेरे इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिला हो। और नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी ही आऊँगी। अभी मैंने इसको टारगेट सेट किया है 100 पेजेस अप्रॉक्स आपके विजन आईएएस के, ये जो PT 365 के इंटरनेशनल रिलेशन के नोट्स हैं, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो ये सारा कुछ करने में मैंने 1 वीक का टाइम दिया अपने आप को। तो आई होप कि मैं इस टारगेट को पूरा करूँ, और थैंक यू।